मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची, रात को मैं खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर पिया का इंतजार कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो मेरी धड़कनें और बढ़ गई। मगर यह क्या, राजू अंदर आया दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदल, नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज कपड़े बदल कर सो जाएं। मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। मेरा सिर फूलों और जोड़े से पहले ही भारी हो रहा था। ये सुनकर और झटका लगा, पर कहीं राहत की सांस भी ली। मैंने अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइटी निकाल कर पहनी और फिर बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क गई। अजीब थी सुहाग सेज दो अनजान जिस्म, जिन्हें एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी जहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छे अच्छों को मदहोश कर दे। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो देखा राजू ऑफिस के लिए जा चुका था। मैंने एक भरपूर अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट बालकनी समेत राजू को ऑफिस की तरफ से मिला था। राजू एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। हम दोनों के पिता आपस में दोस्त थे और उनका यह फैसला था कि राजू और मैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे। मुझको पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर राजू ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार किया था। मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई, फिर चाय की चुस्कियां के साथ घर को संवारने का प्लान बनाया और फिर चाय पीने के बाद मैं उस दिए घर को संवारने में लग गई। शाम को राजू के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही राजू ने कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यह वही घर है जो रोज अस्त व्यस्त होता था? खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। मैं चहकते हुए बोली, आपकी गई ना, उनका दिन कैसा रहा? ठीक, एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर राजू डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर। औरत ज्यादा नहीं, पर 2 बोल तो तारीफ के चाहती ही है, पर मुझको वे भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। राजू ऑफिस से आते खाना खाने के बाद सो जाते, मुझसे बात भी नहीं करते। छठे दिन मैंने सोने से पहले राजू को रोक लिया। आप प्लीज 5 मिनट बात करेंगे? मुझे सोना है, राजू ने चिर परिचित अंदाज में कहा। प्लीज, कल से मुझे भी ऑन ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? राजू अनमना सा बोला, आप मुझसे नाराज है या शादी से? क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या जानना चाहती हूँ। प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था, पर शादी तो आपने की है। मुझको भी गुस्सा आ गया। जानता हूँ और कुछ, राजू चढ़कर बोला। मैं समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। मैं बोली, क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं, और कुछ? अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे। क्या हम कुछ दिनों के लिए दोस्त की तरह रह सकते हैं? मतलब? राजू को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है और हो सकता है फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी, 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो भी उचित लगे वह फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए, आपको परेशानी नहीं होगी। राजू को इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर हम दोनों साथ साथ नाश्ता करने लगे। शाम को घूमने भी जाने लगे, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि सिनेमा भी। मैं कॉलेज गर्ल की तरह ही सही कपड़े पहनती थी, ना कि नई नवेली दुल्हन की तरह। हमें साथ देखकर कोई हमको प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल नहीं। कैफे हो या काके, होटल दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है, और मेरे पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे राजू को भी मेरी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपनी दिल की बातें खोलनी शुरू कर दी। एक दिन रात को राजू ऑफिस से लेट आया। उसे जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो मैं पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वह तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं। मुझको एक आइडिया सूझा। मैंने सुना है फाजिल नगर फ्लाई ओवर के नीचे आधी रात तक पराठे और चाय मिलती है। क्यों ना वही ट्राई करें क्या? राजू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ, मेरे ऑफिस के काफी लोग जाते रहते हैं। आज हम भी चलेंगे। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ। बाइक पर बढ़िया रहेगा। हमें वहाँ कौन जानता है।
वहां पर पराठे चाय का राजू के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। ऐसे ही धीरे धीरे हम एक दूसरे से घुलने मिलने लगे। अब राजू को भी मेरा साथ अच्छा लग रहा था। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब मेरा इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटाकर मैं फटाफट इंटरव्यू के लिए रवाना हो गई। वहां मेरे और भी साथी पहले से मौजूद थे। नियत समय पर इंटरव्यू हुआ। मेरे जवाबों ने अधिकारियों को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। मैं दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में टाई उतार कर बोली, दोस्तों हम सब पास हो गए हैं। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। मैं सोच रही थी कि बस लूं या ऑटो, तभी मेरा ध्यान गया कि पेड़ के नीचे राजू मेरा इंतजार कर रहा है। मुझको अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर मैं बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो आयशा, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। राजू ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। मैं चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए हम दोनों सो गए। शाम को मैं हड़बड़ा कर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो राजीव ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। ओके। मैं अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? राजू ने पूछा। जी। आपके साथ 1 महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर ही कर लूंगी और वहीं से 1 हफ्ते बाद अमेरिका चली जाऊंगी। तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे जो इजाजत मांगी थी उसकी आखिरी रात है आज। मैं मुस्कुराते हुए बोली। जनता हूँ आयशा, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध में तुमसे कर सकता हूँ? राजू ने थोड़े भरे गले से कहा। जी बोलिए। हम 1 महीना दोस्तों की तरह रहे, क्या यह दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस 1 महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात मैंने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया। धीरे धीरे राजू के आगोश में समाकर राजू ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।